औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो LHB पार्ट फर्स्ट की ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, इसका आज हमने पढ़ना है बेटा प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एट बर्थ इंजरी। तो जो पैदाइश के दौरान होने वाला इन्फेक्शन है या पैदाइश के दौरान होने वाली जो चोट है, इंजरी है जो बच्चे को लग जाती है, उससे कैसे बचा जाए। ये बेटा हमारी बुक का पेज नंबर 106 है, 106। तो हम पढ़ते हैं बेटा एट बर्थ इंजरी इज़ अ इंजरी, पैदाइश के दौरान होने वाला ज़ख़म वो ज़ख़म है टू अ चाइल्ड, बच्चे को ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो ये जब रोनुमा होता है। देयर आर मैनी इंजरीज एंड इन्फेंट में सस्टेन ड्यूरिंग बर्थ, कहता कई किस्म की इंजरीज़ या ज़ख़म हैं जो बच्चे को बर्दाश्त करने पड़ते हैं पैदाइश के दौरान। एंड द सीवियरिटी ऑफ बर्थ इंजरीज़, और इन ज़ख़मों की जो शिद्दत है में वेरी मुख्तलिफ हो सकती है। ये वेरी VARY वाला वेरी है, मुख्तलिफ है इसके मीनिंग्स बेटा। बर्थ इंजरीज़ में बी द रिज़ल्ट ऑफ नेगलिजेंस, पैदाइश के दौरान होने वाली जो ज़ख़म है, चोटें हैं, इंजरी है, वो किसी भी लापरवाही का नतीजा हो सकता है। और मेल प्रैक्टिस या प्रैक्टिस की कमी की वजह से हो सकता है। ऑन द पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, जब मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, कोई भी शख्स, डॉक्टर हो या नर्स हो या LHB हो, अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है या उसकी नेगलिजेंसी है तो उसकी वजह से बच्चा ज़ख्मी हो सकता है। ऑल्दो अगरचे देयर आर मैनी हाई स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स इन न्यूयॉर्क, अगरचा न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सिटी है बेटा, उसमें कई सारे स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल हैं। फैमिलीज फाइंड देमसेल्व्स स्ट्रगलिंग विद लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस, तो फैमिलीज़ उस दौरान में भी कुछ पेचीदगियों का सामना कर रही होती है। आफ्टर देयर बेबी एक्सपीरियंसेस इम्प्रॉपर केयर, जहाँ पर उनका बच्चा जो है इम्प्रॉपर केयर उसको मिलती है, यानी कि बेहतर केयर नहीं मिलती। तो बताने का मकसद ये है कि न्यूयॉर्क में इतने स्पेशल डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको ये मसाइल दरपेश आ जाते हैं। ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ये जो चोट है इससे दिमाग में जो है खून जारी हो सकता है। ब्रेन डैमेज, दिमाग डैमेज हो सकता है। ब्रेन स्वेलिंग, दिमाग की सोजिश हो सकती है। सेरिब्रल पाल्सी, दिमाग का फालिज हो सकता है बेटा। इब्रेस पाल्सी, जिसको ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी कहते हैं, इसके अंदर एक हाथ जो है मफलूज हो जाता है बच्चे का। फेशियल पैरालिसिस, चेहरे का फालिज हो जाता है। और हाइपोक्सिक इस्चीमिक इंसेफेलोपैथी, HIV इसको कहते हैं। इंजरी टू द ब्रेन, दिमाग को चोट लगती है ब्रेन सेल्स को फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अगर किसी बच्चे का दम घुट गया तो दिमाग के सेल जो है वो ऑक्सीजन की कमी से मरना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिक इस्चीमिक इंसेफेलोपैथी, ये हो जाएगा। और स्कल फ्रैक्चर और खोपड़ी भी फ्रैक्चर हो सकती है पैदाइश के दौरान। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये बेटा इब्रल पैल्सी है। ये देखें, ये बच्चा जो है पैदा तो हुआ लेकिन इसका ये एक हाथ जो है मफलूज है। तो ये कई सारी पेचीदगियाँ आ जाती हैं बेटा। हम जाते हैं अपने लेक्चर पे दोबारा, तो पढ़ते हैं बेटा। सम सिम्टम्स ऑफ द बर्थ इंजरी इंक्लूड, कुछ अलामात ऐसी हैं जो पैदाइश के दौरान होने वाली जो चोटें हैं वो शामिल है। उसमें नंबर 1 है अ फ्लॉपी अपीयरेंस इंडिकेटिंग लैक ऑफ मसल टोन। फ्लॉपी अपीयरेंस दिखाते हैं बच्चा जो है वो मफलूज सा होता है, यानी उसमें कुछ सलाहियत नहीं होती कि वो अपने हाथ पांव मारे, उसको कहेंगे अ फ्लॉपी अपीयरेंस। ये दिखाता हूँ आपको बेटा, ये देखें बेटा, ये फ्लॉपी अपीयरेंस है। ये देखें, ये बच्चा जो है ये इसने हाथ पांव गिरा रखे हैं और ये बच्चा एक्टिव है, ये अपने हाथ और पाँव को मार रहा है खुद से, सर को भी। लेकिन ये फ्लॉपी बेबी है, इसका मतलब इसको पैदाइश के दौरान कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से ये बेचारा मफलूज सा हो गया है। ये देखें बेटा, ये भी फ्लॉपी बेबी है, ये इसने हाथ पाँव गिरा रखे हैं, कोई एक्टिव बेबी नहीं है ये। बच्चे के चेहरे पर अब्रेशन होना, अब्रेशन कहते हैं नील के निशान, अब्रेशन सॉरी रगड़े बेटा, ब्रूजेस नील के निशान, मार्क्स कुछ निशानात, और स्वेलिंग या सोजिश ऑन द बेबीज़ फेस, बच्चे के चेहरे पर, हेड सर पर और शोल्डर या कंधों पर अगर कोई भी ऐसा निशान होगा इसका मतलब बच्चे को पैदाइश के दौरान इंजरी हुई है। ठीक है। फेलियर ऑफ द इन्फेंट टू ब्रीथ इंडिपेंडेंटली, और बच्चा फेल हो जाएगा आज़ादाना सांस लेने में, यानी सांस नहीं ले पा रहा होगा बच्चा आफ्टर डिलीवरी, पैदाइश के बाद। इसका मतलब है
उस बच्चे को चोट लगी है पैदाइश के दौरान। वन आर्म एंड दैट अपेयर्स लिम्प, एक बाजू जो है बच्चे का वो लिम्प होगा, लंगड़ा होगा, यानी जो मैंने दिखाया अभी, जिसको एब्रस पालसी मैंने दिखाया, बच्चे का एक बाजू मफलूज है, इसका मतलब है तो भी बच्चे को चोट लगी है। रिक्वायरमेंट ऑफ सीपीआर, सीपीआर कहते हैं बेटा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जब बच्चे का सांस और दिल ना चल रहा हो तो उसकी छाती को दबाया जाता है और मसनूई सांस दिए जाते हैं, इस अमल को हम सीपीआर कहते हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रीथिंग ट्यूब, या उसको ब्रीथिंग ट्यूब लगाई जाती ताकि वो सांस ले सके। टू रिससिटेट द इन्फेंट, ताकि बच्चे को थोड़ा सा हम मदद कर सकें, रिससिटेट कर सकें, सीपीआर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चा अंदर से इंजर्ड होके आया है। सीजर्स, बच्चे को झटके लग रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं। दैट डेवलप विद इन 48 आवर्स ऑफ द डिलीवरी, जो कि बच्चे की पैदाइश के 48 घंटों के अंदर रोनुमा हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो भी इस बच्चे को कोई ना कोई मसला हुआ है अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे बेटा होने वाले इन्फेक्शन और बर्थ इंजरी। इसका क्या है, फिर आ जाएगा बेटा कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन ऑफ द फीटस, पैदाइशी तौर पर बच्चे की जो नशोनुमा है माँ के पेट में, उसमें ख़राबी होना, उसको हम क्या कहेंगे, जेनिटल मेल फॉर्मेशन ऑफ द फीटस। तो ये हम पढ़ते हैं बेटा, ये 6-7 हैं, इनको बारी बारी देखते हैं। इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में डिलीवरीज जो बच्चे पैदा होते हैं, अबाउट 2% ऑफ द बेबीज़, इसमें से 2% बेबी यानी 100 में से 2 आर कंजेनिटली मेल फॉर्म, जो पैदाइशी तौर पर अधूरे होते हैं, उनकी मतलब नशोनुमा ठीक से नहीं होती। द मेल फॉर्मेशन में बी ऑफ मेजर एंड इनकम्पैटिबल विद लाइफ, जो ये मेल फॉर्मेशन है, बढ़ोतरी ठीक से ना होना, नशोनुमा माँ के पेट में ठीक से ना होना, इसको हम क्या कहेंगे, मेल फॉर्मेशन। अब मेल फॉर्मेशन को बेटा मेल फॉर्मेशन ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार उर्दू में बता दिया है। तो ये जो मेल फॉर्मेशन है, मे बी मेजर फॉर्म, ये एक बड़ी वजह है इनकम्पैटिबल विद लाइफ, कि वो बच्चा ज़िंदगी के साथ हम आहंग नहीं होगा, या तो वो मर जाएगा, या अगर ज़िंदा भी रहेगा तो कोई ना कोई उसको मसला दरपेश ही रहेगा। और ऑफ द माइनर डिग्री, ठीक है, या माइनर डिग्री का भी हो सकता है, मामूली मसला, यानी मेजर भी हो सकता है, जो ज़िंदगी ज़िंदा ना रहे बच्चा, और माइनर डिग्री का भी हो सकता है। माइनर कहते हैं मामूली बेटा। इट में बी एक्सटर्नल एंड इजीली डायग्नोज, ये बैरूनी मसला भी हो सकता है जिसकी तशखीस आसानी से हो सकती है। और इंटरनल या अंदरूनी मसला भी हो सकता है। एंड नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, और जिसको मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत होती है कि आया ये मसला है या नहीं। जो अंदरूनी मसला है बेटा, उसको तो हमें पता नहीं चलेगा जल्दी से, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन ही करनी पड़ेगी, टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तहकीकात करनी पड़ेंगी। जो मेन मसला है कोई बाहर वाला, वो सामने ही नज़र आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अल्ट्रासाउंड, ETC, अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चलता है अंदरूनी मसलों का। ठीक है, फॉर डायग्नोसिस, तशखीस के लिए। आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद। द हेड, सर, स्पाइन, उसका स्पाइनल कॉर्ड, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। माउथ, मुंह, जेनिटेलिया, पेशाब वाली जगह, औरत लड़की की भी लड़के की भी। लिम्स, उसकी टांगें और बाजू, ऊपर वाले टांगों को कहते हैं, सॉरी बाजुओं को कहते हैं बेटा अपर लिम्ब, नीचे वाली टांगों को लोअर लिम्ब कहते हैं। तो लिम्स में इकट्ठे आगे, दोनों हाथ दोनों पाँव आगे। फिंगर्स, उंगलियां, एंड टोज, और पाँव की उंगलियां। एंड एनस, और पखाने का सुराख ऑफ द बेबी, बच्चे का। शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड, इसका एहतियात के साथ मुआयना करेंगे फॉर एबनॉर्मेलिटीज़, और इसके अंदर देखेंगे कोई पेचीदगी तो नहीं है या कोई ख़राबी तो नहीं है। वन डाउट एग्जिस्ट, जब कोई शक हो रिगार्डिंग नॉर्मेलिटी ऑफ एन इन्फेंट, बच्चे की नॉर्मेलिटी में कि नॉर्मल है नहीं है। ही और शी शुड बी रेफर टू डॉक्टर, लड़का है या लड़की है, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, बच्चा है या बच्ची है, उसको लाजमी डॉक्टर के पास रेफ़र करें। एन एक्सटर्नल माइनर डिफॉर्मिटी में बी अकम्पेन्ड बाई मेजर इंटरनल डिफेक्ट, कहता है एन एक्सटर्नल माइनर डिफॉर्मिटी, एक बैरूनी मामूली सी जो ख़राबी है, में बी अकम्पेन्ड हो सकता है, की वजह से हो, बाई मेजर इंटरनल डिफेक्ट, जो बड़ा अंदरूनी मसला हो उसकी वजह से हो, यानी बाहर जो मामूली चीज़ नज़र आ रही हो सकता है अंदर बड़े मसले की निशानदेही कर रही हो। ठीक है, देयरफॉर यही वजह है दीज केसेस शुड बी सीन बाय द स्पेशलिस्ट, कि ऐसे केसेस कौन देखेगा, डॉक्टर देखेगा जो कि स्पेशलिस्ट होगा। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हेल्प इन सेविंग सम ऑफ दीज लाइव्स, जल्दी से तशखीस, अर्ली डायग्नोसिस कहते हैं जल्दी से तशखीस, एंड ट्रीटमेंट और उसका इलाज, हेल्प मदद दे सकता है इन सेविंग बचाने में, सम ऑफ दीज लाइव्स ऐसी कुछ ज़िंदगियाँ,
यानी जल्दी तशखीस होगी, जल्दी इलाज शुरू होगा तो ऐसी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। काजेज़ क्या होंगी, वजूहात क्या होंगी बेटा मेल फॉर्मेशन की? पहली है हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं मौरूसी, विरासत में जो मिलती हैं। एन एबनॉर्मल इनहेरिटेड जीन, जिसमें जो जीन आया है माँ की तरफ से या बाप की तरफ से वही ख़राब था, उसी में ख़राबी थी, बीमार जीन था। मे इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ये मुतासर कर सकता है बेबी की डेवलपमेंट को। एबनॉर्मल यूट्राइन इन्वायरमेंट और एबनॉर्मल जो है माँ के जो पेट में बच्चादानी थी उसको यूट्रस कहते हैं, वो माहौल उसको अच्छा नहीं मिला। एग्जांपल के तौर पर एडिशन के बच्चा अंदर चिपका हुआ था। एंड बैंड ऑफ द एमनियन, और हो सकता है कोई एमनियन, एमनियोटिक सैक कहते हैं पानी की थैली जो बच्चे गिर्द होती है, हो सकता है वो लिपटी हुई हो बच्चे के गिर्द, उसको कहते हैं बैंड्स ऑफ एमनियन। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बेटा बच्चा है माँ के पेट में, ये जो बाहर वाली कलेजी सी तय है ये कोरियन है, और अंदर वाली जो है ज़्यादा गहरी कलेजी ये एमनियन है। ये देखें इस एमनियन ने बच्चे के पैर के ऊपर जो है एक इसकी शाख से गई है और बच्चे के पैर के गिर्द उसने लपेटा दे दिया है, और यहाँ पर उंगलियों के गिर्द दे दिया है, और एक और शाख बढ़ रही है, हो सकता है ये गर्दन के गिर्द ही ना दे दे। तो इसको कहते हैं बेटा एमनियन का, ये खुदा न खास्ता इसका पैर जो है या तो कट जाएगा बच्चे का, या बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, या ये उंगलियां उसकी डैमेज होंगी, या अगर गर्दन के गिर्द है तो बच्चे की मौत वाकई भी हो सकती है। तो इसको हम कहेंगे बेटा एडिशन एंड बैंड ऑफ द एमनियन। ये कहेंगे जैसे बच्चे को जकड़ रखा था एमनियन ने। वायरस इन्फेक्शन हो सकता है मदर माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। एग्जाम्पल के तौर पर जर्मन मीजल्स, जैसे जर्मनी में फैलने वाला खसरा जो है, मीजल्स कहते हैं खसरे को। तो मीजल्स जो है ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसका नाम है जर्मन मीजल्स। ये वायरस जो है सबसे पहले वहाँ पे डिस्कवर हुआ होगा, इसलिए इसका नाम जर्मन मीजल्स है। ये बीमारी भी इस बच्चे की जो है पैदाइशी तौर पर ख़राबी का बायस, मेल फॉर्मेशन का बायस बन सकती है। अदर डिजीज़, कुछ और बीमारियाँ, एग्जांपल के तौर पर डायबिटीज़ जैसा कि शुगर की बीमारी हो गई। ड्रग गिवन इन अर्ली प्रेगनेंसी, कुछ अद्वियात जो प्रेगनेंसी के हमल के शुरू के दिनों में दी जाएँ, हैव बीन नोन टू काज डिफॉर्मिटी। ये भी कुछ वजह बनती हैं डिफॉर्मिटी की, यानी कि बच्चे के जो माँ के पेट में होने वाली ख़राबियाँ हैं, डिफॉर्मिटी उनकी वजह बन सकती है। एट टाइम्स नो काज इज डिस्कवर्ड, और कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई वजह सामने भी नहीं आती और बच्चा जो है वो एबनॉर्मल होता है। मेजर टाइप्स ऑफ मेल फॉर्मेशन, मेल फॉर्मेशन की मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं बेटा? हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस कहते हैं बच्चे के सर में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाना, और बच्चे का सर बड़ा होता है बेटा, और पैदाइश का रास्ता छोटा, और बच्चा जो है वो फंस जाता है अंदर, और उसको निकालने के लिए बेटा उसके सर के अंदर से पंचर करके, सुराख करके उस पानी को निकालना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको हाइड्रोसिफेलस। ये देखें बेटा हाइड्रोसिफेलस है, ये नॉर्मल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये ज़्यादा हो गया, इस बच्चे का सर बन गया अलग से बड़ा, जैसे ये देखें ये तोप का गोला बन गया पूरा। ये नॉर्मल ब्रेन था बेटा, और ये बड़ा हो गया है बेबी का सर, ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो इस तरीके से पंचर करके सर के अंदर से ये पानी निकाल लेंगे, ये सुराख करके, ये देखें इसके अंदर ये गुजार होता है, उससे सुराख करते हैं और ये पानी निकालते हैं जब ही बच्चा पैदा होगा, वरना तो बच्चे का सर जो है वो स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा। ये देखें पानी निकालने के बाद ये बच्चा इस तरह से कुछ नज़र आएगा, ये ज़ख़म है, यहाँ से पंचर करके पानी निकाला है। ऐसा बच्चा कुछ दिन तक ही ज़िंदा रहता है, फिर मौत भी वाक़ई हो जाती है, और कुछ ज़्यादा दिन तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो हाइड्रोसिफेलस पढ़ते हैं बेटा, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF भी कहते हैं, ये माया होता है, कलेक्ट इन द ब्रेन, दिमाग में इकट्ठा हो जाता है, ब्रेन कैविटी में, दिमाग के अंदर जो खाली खाना उसको क्या कहेंगे, ब्रेन कैविटी में। एंड इनलार्जेस द फीटल हेड, और बच्चे के सर को बड़ा कर देता है। द मेल फोंटेनेलीज आर लार्ज, फोंटेनेलीज कहते हैं बेटा जो खोपड़ी के जोड़ हैं वो बड़े हो जाते हैं। दैन नॉर्मल से स्यूचर्स आर सेपरेटर्स, और स्यूचर्स भी जोड़ होते हैं बेटा, ये अलग अलग हो जाते हैं। एंड स्कल बोन्स आर सॉफ्ट, और खोपड़ी की हड्डी जो है वो नरम हो जाती है। कम्प्लिकेशन इन लेबर, पेचीदगियाँ क्या आएंगी जब बच्चा पैदा हो रहा होगा। मेल प्रेजेंटेशन, बच्चा अपनी जो अच्छी सही हालत होती है, जो बच्चे की पैदाइश का जो रास्ता है उसमें बच्चे का हेड होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं बेटा, गुड प्रेजेंटेशन। तो अगर वो बच्चे का हेड सही ना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल प्रेजेंटेशन। यानी पैदाइश का जो रास्ता है उसके शुरू में बच्चे का सर ना होना और कोई भी पोजीशन होना, जैसे कूलों के बल होना या ट्रांसवर्स या टेढ़ा बच्चा होना, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, मेल प्रेजेंटेशन।
ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। डिस्प्रपोर्शन में लीड टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। डिस्प्रपोर्शन कहते हैं बेटा बच्चे का सर बड़ा होना और पैदाइश का रास्ता छोटा होना, इस दोनों कंडीशंस को मिला के क्या कहेंगे, डिस्प्रपोर्शन, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगी यानी बच्चा फंस जाएगा और दर्दें ज़्यादा होंगी। एंड रप्चर ऑफ द यूट्रस, और बच्चादानी फट भी सकती है। ये थी बेटा किसकी पेचीदगियाँ, ये आपकी हाइड्रोसिफेलिस की। डायग्नोसिस, तशखीस कैसे करेंगे। अ लार्ज फ्री हेड, बड़ा आज़ाद सर, प्रेजेंट ओवर द ब्रिम, ये मौजूद होगा कूल्हे की हड्डियों पे, ब्रिम पे, ऑफ द पेल्विस, पेल्विस में। ड्यूरिंग लेबर, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा। द हेड इज़ हाई, सर ऊंचा होगा। एंड स्कल बोन्स आर सॉफ्ट, और खोपड़ी की हड्डियां नरम होंगी। एंड ईजीली इंटेंडेड बाय प्रेशर ऑफ द फिंगर्स, और उंगलियों के प्रेशर से ये दब रही होगी खोपड़ी। द पेशेंट इज़ नीड टू हॉस्पिटल केयर एंड डिलीवरी, मरीज़ को हॉस्पिटल की केयर और डिलीवरी की ज़रूरत होगी कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाए। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका बेटा हाइड्रोसिफेलिस का। द डॉक्टर परफोरेट्स अ फीटल स्कल, डॉक्टर पंचर करेंगे बच्चे की खोपड़ी को विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, एक तेज़ धार आले से। एंड ड्रेन्स द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो माया था वो खाली करेंगे, जो मैंने दिखाया, देखा था खोपड़ी में जख्म थे बेटा, अभी दिखाया पिक्चर में। द हेड कोलैप्स, सर जो है वो ढीला पड़ जाएगा और पतला हो जाएगा। एंड इज़ देन ईजिली डिलीवर्ड, और फिर आसानी से पैदा हो जाएगा। इफ़ प्रेजेंटेशन इज़ ब्रीच, अगर बच्चा कूलों केबल है, द ट्रंक इज़ डिलीवर्ड, फिर उसका धड़ पहले डिलीवर करा लेंगे। एंड आफ्टर कमिंग हेड परफोरेटेड, और जो बाद में सर आएगा उसको भी इसी तरीके से पंचर करेंगे। ठीक है। दिस मेल फॉर्मेशन इज़ जनरली इनकम्पैटिबल विद लाइफ, ये इस तरह की जो बच्चे में कमज़ोरी है वो ज़िंदगी के लिए हम आहंग नहीं होती। although a few babies born with a slight degree of the hydrocephalus live for some months, अगरचा फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मामूली इसी हाइड्रोसिफेलिस मसले में पैदा होते हैं और कुछ मन तक ज़िंदा रह सकते हैं। अगर ज़्यादा मसले से पैदा हुआ तो ऐसा बच्चा ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर आ जाएगा बेटा एनिनसेफेलिस। एनिनसेफेलिस भी एक ख़तरनाक कंडीशन है बेटा, उसके अंदर जो है वो ब्रेन नहीं बनता, और जो उसका फोरहेड है वो गर्दन के साथ ही जुड़ा होता है, उसको कहेंगे एनिनसेफेलिस। द ब्रेन फेल्स टू डिवेल्प, दिमाग जो है वो नशोनुमा पाना जो खो देता है, नशोनुमा नहीं पाता। एंड द फोरहेड जॉइंट्स द नेक, और जो फोरहेड है जिसको पेशानी कहते हैं वो गर्दन के साथ जुड़ जाती है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा एनिनसेफेलिस है, ये इसमें देखें दिमाग नहीं है, ये पेशानी डायरेक्ट किसके साथ, गर्दन के साथ ही जुड़ी हुई है, इसका दिमाग नहीं है, ये एनिनसेफेलिस है। प्रेगनेंसी इज़ जनरली कॉम्प्लिकेटेड, तो इसमें जो हमल है वो पेचीदा होगा। एंड हाइड्रोमनियोस, बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली है उसमें पानी ज़्यादा होगा। एंड द फीटस इज़ डिलीवर्ड एज अ फेस प्रेजेंटेशन, और बच्चा जो है पैदा होगा उसका चेहरा पहले डिलीवर होगा, उसको फेस प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये हम सारी की सारी बेटा पीछे कंडीशंस पढ़ाए हैं। द मेल फॉर्मेशन इज़ इनकम्पैटिबल विद लाइफ, ये जो ख़राबी है ये ज़िंदगी के लिए हम आहंग नहीं है। although द बेबी मे बी सर्वाइव फॉर अ फ्यू आवर्स, अगरचा बच्चा कुछ घंटे तो ज़िंदा रहेगा लेकिन ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर आ जाएगा बेटा स्पाइना बिफिडा, ये भी ख़राबी है बेटा पैदाइश के दौरान होने वाली। पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्री आर एब्सेंट, जो रीढ़ की हड्डी है उसके हिस्से कुछ एब्सेंट होंगे। एंड पार्ट आर होल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड थ्रू दिस डिफेक्ट, और पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हराम मगज़ है, वो एक दूसरे में घुसा हुआ होगा, हड्डियाँ जुड़ी होंगी। द कॉमनेस्ट साइट इज़ द लंबो सैक्रल रीजन, और आम वजह जो है वो जो कूल्हे के से थोड़ी सी ऊपर वाली हड्डियाँ उसको क्या कहते हैं, लंबो सैक्रल रीजन है। लंबर रीजन वैसे पेट के पीछे वाली हड्डियाँ, और सैक्रम कहते हैं कूल्हे के शुरुआती हड्डियाँ जो कमर के पीछे हैं। तो ये सेक्शन जो है, ये रीजन जो ख़राब होगा इसमें। मोस्ट ऑफ दीज बेबीज़ डाई, बहुत सारे बच्चे इसमें मर जाते हैं। बट अ फ्यू आर ऑपरेबल, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन किया जा सकता है। एंड शुड बी रेफर्ड फॉर सर्जिकल ओपिनियन, और इनको सर्जिकल ओपिनियन के लिए किसी सर्जन के पास, ऐसा डॉक्टर जो ऑपरेशन कर सकता है उसको सर्जन कहते हैं, उसके पास भेजा जा सकता है। द डिफॉर्मिटी, ये खराबी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद हाइड्रोसिफेलिस और एनिनसेफेलिस, तो ये खराबी जिसका हाइड्रोसिफेलिस था यानी दिमाग में पानी भरा हुआ था, या एनिनसेफेलिस था जिसका दिमाग था ही नहीं, तो ये उसके साथ ही जुड़ी होती है स्पाइना बिफिडा। ये देखें बेटा, ये स्पाइना बिफिडा है,
इसकी कमर देख लें बेटा, ये रीढ़ की हड्डी आ रही है और रीढ़ की हड्डी में ये देखें ये एक उभार सा निकला है, इसको स्पाइना बिफिडा कहेंगे। और ये डिफेक्ट है बेटा, जिसका दिमागी मसला था, जिसके दिमाग में पानी था, ये मसला, ये वाला मसला और ये वाला मसला, ये तीनों सारे जुड़े हुए हैं। अगर इनको ये मसला था तो हो सकता है ये स्पाइना बिफिडा भी मौजूद हो उसको। ये देखें बेटा, स्पाइना बिफिडा वाला ये एक और बच्चा है, इसकी कमर से उभार निकला हुआ है। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो हराम मगज़ है, ये इसका बाहर है ऐसे, इसको स्पाइना बिफिडा कहेंगे। फिर आ जाएगा बेटा स्टेनोसिस ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस कहते हैं खुराक की नाली, उसके अंदर रुकावट होना, ये भी बेटा पैदाइशी खराबी है। दिस एबनॉर्मेलिटी, ये खराबी कैन नॉट बी सीन, नज़र नहीं आती, बट विद इन 1 आवर ऑफ द बर्थ, लेकिन पैदाइश के 1 घंटे बाद देयर इज़ एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, मुंह से बहुत ज़्यादा रालें आएंगी बच्चे के, इन द माउथ, मुंह में, एंड द थ्रोट और गले से, इफ़ अनडायग्नोज, लेकिन अगर आपने इसकी तशखीस ना की, एंड ओरल फीडिंग इज स्टार्टेड, और मुंह से कुछ आपने देना शुरू कर दिया, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड इज़ टेकन, बहुत थोड़ी सी मकदार आप ये बच्चा लेगा, विच इज़ सून रिगरगिगेटेड, रिगरगिगेटेड कहते हैं बेटा, दोबारा वो मुंह में आ जाएगी, यानी अंदर मैदे में तो जा नहीं सकेगी क्योंकि खुराक की नाली तो बंद है इसकी, तो मुंह में आ जाएगी दोबारा वही खुराक। एट टाइम्स, इस वक्त बेबी चॉक्स, बच्चे का जो है दम घुट जाएगा, गला बंद हो जाएगा, एंड कफ्स और खांसी आएगी, एंड बिकम साइनोज्ड, और वो नीला हो जाएगा ड्यूरिंग अ फीड, जैसे ही आप उसको खुराक दोगे, दूध पिलाने की कोशिश करोगे, क्योंकि उसका जो खाना है वो सांस के रास्ते में जाएगा बजाय कि इसके मैदे वाले रास्ते में जाने के, क्योंकि उसकी खुराक की नाली बंद है। पहले ये देख लें बेटा, ये देखें बेटा, ये एसोफेगस है सारी की सारी खुराक की नाली जिसमें मैं टच कर रहा हूँ, और ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, ये बंद है यहाँ पे, तो ये देखें ये खाना जो है यहाँ पे जाके फंस जाएगा और ये वापस जो है मुंह में आ जाएगा, इसको रिगरगिगेशन कहते हैं, मुंह में आएगा और मुंह से फिर कहाँ चला जाएगा, इसकी सांस की नाली ट्रैकिया में चला जाएगा, जिससे ये साइनोज हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। एन अटैम्प्ट टू पास म्यूकस कैथीटर, अब जब आप इसको वो नाली लगाएंगे जो अंदर से म्यूकस को, चिपचिपे मादे को, रालें वगैरह को चूसती है, उसको म्यूकस कैथीटर करेंगे, वो लगाने की कोशिश करेंगे इन द स्टमक, मैदे में फेल हो जाएंगे क्योंकि आगे मैदे की नाली बंद है। एंड द डायग्नोसिस इज़ कन्फर्म्ड, और इससे तशखीस मुकम्मल हो जाएगी कि इसकी मैदे वाली नाली बंद है। ये सारी वो अलामात हैं बेटा, वो चीज़ें हैं जो बच्चे को पैदाइश के दौरान होती हैं। अर्जेंट सर्जरी इज़ एसेंशियल, फ़ौरन ऑपरेशन ज़रूरी है टू सेव द लाइफ ऑफ द बेबी, बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी है। किसमें? स्टेनोसिस ऑफ एसोफेगस, इसमें बेटा, जिसमें एसोफेगस यानी खुराक की नाली बंद थी। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द एनएस और रेक्टम, और पखाने का जो सुराख है उसको एनएस कहते हैं, रेक्टम कहते हैं पखाने का गुब्बारा, जहाँ पखाना आर्जी तौर पे स्टोर होता है, और जब ये फिल हो जाए तो हमें हाजत होती है। तो अगर इसमें ख़राबी है, 1 और द बोथ, एक में या दोनों में, यानी पखाने का सुराख बंद है या पखाने वाला गुब्बारा नहीं है, मे बी एबसेंट, दोनों में से एक भी एबसेंट हो, एंड बेबी फेल्स टू पास मेकोनियम, और बच्चा जो है वो फेल हो जाएगा, जो अपनी फर्स्ट पोटी है उसको मेकोनियम कहते हैं, मेकोनियम पास करने में फेल हो जाएगा। फेलियर टू पास रेक्टल थर्मामीटर, और पखाने के रास्ते जो बुखार चेक करते हैं थर्मामीटर, वो जब आप पास करेंगे तो सुराख जो है वो अंदर से बंद होगा और वो पास नहीं होगा। लीड्स टू अर्ली डायग्नोसिस, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका तो पखाने वाला सुराख ही बंद है। ठीक है बेटा, फिर आ जाएंगे हेयर, लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, उसके बाल, उसके होंठ और उसके क्लेफ्ट पैलेट और उसका तालू, बच्चे का में अक्कर टुगेदर और अलोन, ये इकट्ठे हो सकते हैं या अलग-अलग हो सकते हैं, ये पैदाइशी तौर पे है बेटा। फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, बच्चे को दूध पिलाने में मुश्किल होगी। मे अराइज एट द टाइम और ट्यूब फीडिंग इज़ नेसेसरी, तो ये हो सकता है फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, इससे ट्यूब फीडिंग करवाएंगे, बच्चे को ट्यूब डाल के करवाएंगे। ये दिखाते हैं बेटा आपको, ये डिफॉर्मिटी, ये ख़राबी दिखाते हैं। ये देखिए बेटा, इसकी ये जो है ये नाक के पास है, ये कटा हुआ है, और इसका लिप भी कटा हुआ, और अंदर से इसका पैलेट तालू भी कटा हुआ है। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इसको कहेंगे बेटा। ये क्लेफ्ट पैलेट में सिर्फ ये ऊपर से तो नॉर्मल होगा, लेकिन अंदर से इसका तालू कटा हुआ है। लेकिन लिप भी, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में ये ऊपर से होंठ भी कटा हुआ और अंदर से ये तालू भी कटा हुआ, ये कंडीशन हो सकती है। और इससे पिछले वाली हमने दिखाई बेटा, ये देखें, ये रेक्टम होता है और ये पखाने का सुराख एनस होता है। तो कुछ कंडीशन में देखें, ये बेटा रेक्टम तो है लेकिन ये एनस यानी पखाने का सुराख नहीं है, और बच्चा जो है अपनी फर्स्ट पोटी जो है वो नहीं कर पाएगा।
तो ये थी बीमारियां होने वाली बेटा। लास्ट वन खराबी है बेटा मेल फॉर्मेशन ऑफ द जेनिटल ऑर्गन। जेनिटल ऑर्गन की जो खराबी है, यानी जेनिटल ऑर्गन कहते हैं पिशी वाली जगह, औरत की या मर्द की, या बच्चे की या बच्ची की बेटा। कुछ बच्चियां तो पैदा तो होती हैं बच्चियां, लेकिन होते वो लड़के हैं, कुछ लड़के पैदा होते हैं वो होती लड़कियां हैं। उनको ऑपरेट करना पड़ता है, उनके सेक्स में मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं पता लगता, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल फॉर्मेशन ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स। द मेल टेस्टिस, बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं, जो दो गोलियां होती हैं बेटा पेशाब की जगह में, नॉट डिसेंट, वो नीचे नहीं होती, इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम कहते हैं उस झिल्ली को जिसमें वो होती हैं, उस झिल्ली में नहीं होती। एंड मे बी प्रेजेंट इन द ग्रोइन और एब्डोमेन, वो या तो जांग में होती हैं या एब्डोमेन या पेट में मौजूद होती हैं वो गोलियाँ। इसको हाइड्रोसिली भी कहते हैं। फ्लूइड इन द टूनिका वेजिनैलिस, फ्लूइड जो होता है टूनिका वेजिनैलिस यानी वजाइना के गिर्द, और बच्ची है तो उसके गिर्द जो इंसान फ्लूइड होता है, माया होता है, ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, वो मौजूद हो सकते हैं पैदाइश के दौरान। हो सकता है दिखने में हम वो लड़की समझ रहे हो, लेकिन हो वो बच्चे के वो टेस्टिस जो दो गोलियां थी वो मौजूद हों। बायलैटरल इंग्विनल हर्निया, बायलैटरल इंग्विनल हर्निया भी होता है, हर्निया कहते हैं बेटा उभार, में भी प्रेजेंट मौजूद हो सकता है। एज एन एडिशनल कम्प्लिकेशन, ये एक इजाफी पेचीदगी है, टू द अबव, ऊपर वालियों के साथ। फीमेल अगर लड़की है, द वजाइना में भी एबसेंट एट बर्थ, जो वजाइना है पेशाब वाली जगह है वो हो सकता है वो मौजूद ही ना हो पैदाइश के दौरान। एंड विल रिक्वायर सर्जरी लेटर इन लाइफ, और हो सकता है उसका ऑपरेशन करना पड़े ज़िंदगी में बाद में। इंटरसेक्स आ सकता है बेटा टाइम, इट में भी डिफ़िकल्ट, उस वक़्त ये मुश्किल हो जाएगा टू डायग्नोज द सेक्स ऑफ द बेबी, बच्चे के सेक्स का पता लगाना कि ये लड़का है या लड़की है। द क्लिटोरिस में भी इन लार्ज एंड लुक लाइक अ स्मॉल पीनस, क्लिटोरिस जो है औरतों की पिशी वाली जगह पे बेटा एक दाना सा होता है, उसको क्लिटोरिस कहते हैं, वो बड़ा होगा और ऐसे लगेगा बच्चे के, यानी कि पीनस जैसा है, बच्चे के पेशाब का जो सिस्टम है उस जैसा है ये। और द पीनस में भी अंडर डिवेल्प, या हो सकता है पीनस कहते हैं लड़के का जो पेशाब वाला सिस्टम होता है उसको पीनस कहते हैं, तो हो सकता है ये अंडर डिवेल्प हो, ऐसे लगेगा। द स्क्रोटम, वो झिल्ली जिसमें बच्चे की जो दो गोलियां होती हैं उसको स्क्रोटम कहते हैं। एंड टेस्टिस, और गोलियों को टेस्टिस कहते हैं बेटा, में भी एब्सेंट हो सकता है, एब्सेंट हो। और स्मॉल ओपनिंग में भी डिपिक्ट वजाइना, या छोटा सा सुराख हो जिससे हमें ये शक पड़े कि ये वजाइना है, यानी ये लड़की है और ये इसकी पिशी वाली जगह है। तो दिखाते हैं आपको ये खराबियाँ कैसी होती हैं। ये देखें बेटा, ये लड़की है, ये क्लिटोरस है इसका, ये है नॉर्मल बेटा। अगर ये वाला ऐसे है तो ये भी सही नहीं है, ये इस तरह की झिल्ली है ये भी सही नहीं है, सुराख में बिल्कुल बारीक बारीक छलनी सी बनी ये भी ठीक नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही बंद है पैदाइश का रास्ता, ये भी बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो ये नॉर्मल है, ये बाकी सारी जो है ये मेल फॉर्मेटिज़ हैं यानी खराबियां हैं। ये देखें, ये अनडिफ्रेंशिएटेड है, इसमें पता नहीं है ये क्लिटोरिस है बेटा, ये पीला सा, इसके अंदर ये देखें इसमें फ्लूइड है, स्वेलिंग है, और ये पता नहीं कि लड़का है या लड़की है, इसका कोई पता नहीं। ये लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है। अगर इसको ऑपरेट करें, ये अगर इसका बच्चे वाला लड़के वाला सिस्टम निकल आया तो ये लड़का था, और इसके ऑपरेट के बाद अगर ये चीज़ें ना निकली तो ये लड़की थी, इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर ये देखें, ये इस तरीके से ये उभार था बेटा, ये इस तरीके से करते कराते ये बच्चे वाला लड़के वाला सिस्टम निकल आया है, और ये इसके टेस्टिस निकल आए हैं, और ये सिस्टम बन गया है इसका। तो ये सारा का सारा क्या है, डिफॉर्मिटीज़ हैं बेटा किसकी, पैदाइश की जगह की। ये देखें, ये भी दिखने में लड़की थी, लेकिन ऑपरेट के बाद इस तरीके से ये टेस्टिस निकल आएंगे और ये इसका पीनस निकल आएगा। When it is difficult to be certain of the sex, जब आपको ये मुश्किल पेश आ रही हो कि बच्चे का सेक्स क्या है, द बेबी इज़ रेफर टू द स्पेशलिस्ट, बच्चे को आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे, सो दैट ताकि टेस्टिस कैन बी कैरीड आउट, जो टेस्टिस हैं गोलियां हैं ये बाहर निकाली जा सकें। टू डिटरमाइन द सेक्स, इसके सेक्स का पता लगाने के लिए कि ये लड़का है या लड़की। नेगलेक्ट ऑफ दिस एस्पेक्ट काजेज मच अनहैप्पीनेस, अगर आपने इन केसेस को निगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, तो बाद में बहुत सारी आपको नाखुशगवारी का सामना करना पड़ सकता है लेटर इन लाइफ, बाद में ज़िंदगी में।
टू बोथ द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स, बच्चे को भी और उसके पेरेंट्स को भी मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। माइनर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ लिम्ब, कुछ थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, खराबियाँ होती हैं लिम्ब्स, बाजुओं की और टांगों की बेटा, फिंगर्स उंगलियों की, एंड टोज़ और पाँव की उंगलियों की, आर मोर कॉमनली सीन, ये भी आमतौर पर देखी गई हैं। दीज डिफॉर्मिटीज़ आर डिस्ट्रेसिंग, ये डिफॉर्मिटीज़ जो हैं मायूस कुन होती हैं, एंड कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी, और इनको ऑपरेशन से दुरुस्त किया जा सकता है। ऑल बेबीज़, जितने भी बच्चे हैं विद डिफॉर्मिटीज़, ये खराबियों के साथ पैदा होते हैं, और रेफर्ड अर्ली इन द स्पेशलिस्ट, फ़ौरन जल्दी से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपने रेफ़र करना है। हु कैन डिसाइड, जो कि फ़ैसला करेगा टाइम एंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कि किस वक्त ट्रीटमेंट करनी है और किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। आया कि ऑपरेशन हो जाएगा इसका, अभी ऑपरेशन करना है, या थोड़ा बड़ा हो जाए तब ऑपरेशन करना है, ये ठीक है, वो स्पेशलिस्ट ही फैसला करेगा। डिले इन डायग्नोसिस, अगर आप डिले कर देंगे तशखीस में, रिड्यूसेस इन्हांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द बेबी, सर्वाइवल कहते हैं ज़िंदा रहना, तो इसके अंदर जो बच्चे के ज़िंदा रहने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे अगर आप देरी करेंगे। अम्बिलाइकल हर्निया में भी प्रेजेंट, अम्बिलाइकल हर्निया कहते हैं बेटा जहाँ पर अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है पेट में, जो गड्ढा सा होता है उसको अम्बिलाइकल रीजन कहते हैं, वहाँ पर हर्निया होगा यानी भार होगा, मौजूद हो सकता है, बट मोस्ट विल डिसअपेयर स्पॉन्टेनियसली, लेकिन अक्सर औकात ये गायब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के पहले साल ही। ये मैं दिखाता हूँ आपको अम्बिलाइकल हर्निया, ये देखें बेटा, ये अम्बिलाइकल हर्निया है, ये देखें, ये यहाँ पे पेट के ऊपर जो भार सा था, ये पहले 1 साल में खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसके लिए माजरत, लेकिन बेटा समझाने के लिए इतना लेक्चर बड़ा नहीं होता, समझाने के लिए आपको कुछ वजाहतें देनी पड़ती हैं, जिससे लेक्चर बड़ा हो जाता है। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।